दोस्तों ये वाला पक्का एग्जामिनेशन में आएगा, वेस्टफेलिया की संधि। देखिए 1648 तो हम लोगों ने याद कर लिया था कि भाई ये संधि जो है हमारी 1648 में हुई थी। किससे संबंधित है? तो 30 वर्षीय जो युद्ध है उससे संबंधित है ये संधि, मतलब 1618 से लेकर के 1648 तक। इसमें जो बेसिकली स्थान है वो जर्मनी का स्थान है, पवित्र रोमन साम्राज्य है, फ्रांस है, स्वीडन है ना, फ्रांस भी है, स्वीडन भी है, स्पेन भी है, ये प्रमुख पक्ष इसमें रहते हैं। इसमें जो उद्देश्य रहता है वो यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष है। ठीक है, यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष इसमें उद्देश्य, मतलब एक तरह से मुख्य उद्देश्य के रूप में रहे, और एक धार्मिक संघर्ष के रूप में आप इस संधि को समझते हैं, जो कि जर्मनी उसका स्थान था जहां पर यह जन्म लेती है। प्रमुख इसका जो परिणाम रहता है भाई, आधुनिक जो संप्रभु जो राष्ट्र प्रणाली है उसकी स्थापना होती है। एक यहां पर सोवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भाई यहां से अब सोवरेनिटी की बातें शुरू, हम लोग भी सोवरेन हुए ना आगे चल करके 1947 में। ये जो बातें हैं ये शुरू कब से हुई? वेस्टफेलिया संधि में ही शुरू हुई। इसके अलावा संप्रभु सिद्धांत इसमें आता है कि भाई प्रत्येक राज्य अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र है, आप अपने अंदर जो कुछ भी राष्ट्र के अंदर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वही संप्रभुता का एक प्रकार या उसकी परिभाषा कही जाएगी। अंतरराष्ट्रीय महत्व में अगर आप देखेंगे भाई, आधुनिक जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है पूरी तरह से वेस्टफेलियन है कि भाई हम लोग अपने संप्रभुता को मेंटेन करते हैं, हमारी संप्रभुता में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। कुछ कंडीशंस को छोड़ करके आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या कंडीशंस है जहां पर संप्रभुता अभी परिभाषित या फिर उस पर भी थोड़ा सा परिवर्तन या लगाम लगाई जा सकती है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर संप्रभुता को शेयर कर लिया जाता है, कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आईआर में इसका क्या महत्व है? केंद्रीय जो राज्य केंद्रित एवं संप्रभुता आधारित अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत यहां से मानी जाती है, जिसमें पूछा जाता है सार्वभौम समानता की बात पूछी जाती है। वेस्टफेलिया संधि को आधुनिक जो संबंध है उसमें उसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। इससे चर्च की राजनीतिक शक्ति में कमी आ जाएगी और एक संप्रभु का एक कॉन्सेप्ट या राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट, एक नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे लगे ये सारे फैक्ट वेस्टफेलिया संधि के बारे में? क्या आपको ये सारे के सारे पहले से पता थे? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह पे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे दो प्रैक्टिस, एक हमारा थ्योरी बैच और एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को हमारे साथ में मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर कल से मिलेंगे कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।